हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम है शालिनी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि आपकी एनसीईआरटी जो बुक है, आपको हर कोई टीचर बोलता है, हर स्टूडेंट बोलता है, हर टॉपर बोलता है कि मैंने एनसीईआरटी से प्रिपरेशन किया है, मैंने एनसीईआरटी को बहुत सीरियसली पढ़ा। और आपसे ये भी कहा जाता है कि सीबीएसई के 10th 12th में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसको टच करके ही क्वेश्चंस आते हैं। और आपके एंट्रेंस एग्जाम में, नीट में, आईआईटी में कंसेप्ट एनसीईआरटी ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता है। तो कई बच्चों के माइंड में ये रहता है कि एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें कि उससे आप मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट ऑब्टेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम आज एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं जनरल बातें करूंगी जो सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, और लास्ट की वीडियो में मैं आपसे केमिस्ट्री के बारे में या 10th के साइंस के स्टूडेंट्स की बात करूंगी कि आपको उसमें किस किस चीज पे, किस किस पार्ट पे फोकस करना है। तो मेरी स्टार्टिंग की वीडियो जनरल होने वाली है, सबके लिए होने वाली है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं जनरली केमिस्ट्री की वीडियोस डालती हूं। तो जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को देख सकते हैं, मेरे अदर प्लेलिस्ट को क्लास वाइज देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एनसीईआरटी जो है हमेशा नई खरीदें, सेशन में, हर सेशन में न्यू परचेज करें। कभी भी स्टूडेंट किसी और अपने एल्डर ब्रदर की या कजन्स की या अपने फ्रेंड्स की एनसीईआरटी लेकर के ना पढ़ें। अपनी एनसीईआरटी नई खरीदें। रेफरेंस बुक की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो चलो आपकी पुरानी है तो चल जाएगा, सेकेंड हैंड होगी चल जाएगा, बट एनसीईआरटी शुड बी न्यू। अब न्यू क्यों होनी चाहिए उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। नई एनसीईआरटी क्यों ले? इतनी कॉस्टली नहीं होती है एनसीईआरटी, आपकी हद से हद बहुत सस्ती होती है एनसीईआरटी। आप केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो की एनसीईआरटी लीजिए या मैथ्स की तो आपको लेनी होती है। तो एनसीईआरटी साइंस के स्टूडेंट्स को खरीदनी पड़ती है और एनसीईआरटी बहुत जरूरी बुक है आपके लिए। नई एनसीईआरटी पे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। बट जो पुरानी एनसीईआरटी होती हैं, किसी बच्चे ने उसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उस पर इतने ज्यादा मार्क्स होते हैं, इतने ज्यादा अंडरलाइन ऑलरेडी किया होता है कि बच्चे को वो फील ही नहीं आता कि मेरे नोट्स हैं ये, या फिर मैंने इसको पढ़ के अंडरलाइन किया है। तो वो फील नहीं आएगी जब तक आप उसको अपनी नई बुक नहीं खरीदेंगे। अपने आप उसको थॉरोली स्टडी करना स्टार्ट करें, नई बुक लें। उसके बाद आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे जैसे रीड करें उसके साथ साथ उसको पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, ये बहुत जरूरी है। पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपको पेन से यूज करने में प्रॉब्लम है। कई बच्चे बुक को बहुत साफ रखते हैं, बट कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो एनसीईआरटी में कुछ लिखते ही नहीं है, एनसीईआरटी को बिल्कुल क्लीन रखते हैं, बिल्कुल नया रखते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, बच्चों इतना सजा के, इतनी खाली बुक रख के क्या करना है? दोबारा रिपीट करना है क्या अपने ईयर? नहीं ना, फेल नहीं होना चाहते हो। जब आपको रिपीट नहीं करना है तो भैया उसको यूज करो, उसमें लिखो, क्या फर्क पड़ता है? बुक है, अपने नोट्स को, अपनी एनसीईआरटी को कंपाइल करो, उसमें सारी चीजें आप अच्छा अच्छा लिखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर साइड बाय साइड लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ। मैं अपनी बुक में इंपॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं अंडरलाइन कर लेती हूँ और जो बातें लिखनी होती है वो साइड में लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बुक के अगर मैं दोबारा पढ़ूंगी और वही इन्फॉर्मेशन मुझे वहां मिल जाएगी तो मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा कहीं और, मेरा टाइम सेव हो जाएगा। तो कई बच्चे सोचते हैं कि हम बुक को गंदा नहीं करेंगे। इट इज नॉट गंदा करना, इट इज मेकिंग योर ओन नोट्स। अपने नोट्स खुद बनाइए, अपनी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे कंपाइल रखिए कि आपको बार बार उसे अलग जगह से ना सर्च करना पड़े। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर सकते हैं पॉइंट्स को और साथ साथ उसमें लिख सकते हैं जहां आप चाहते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की हर लाइन एक कंसेप्ट है। एनसीईआरटी बहुत समराइज्ड फॉर्म में होती है, आप खुद जानते हो बच्चों। एनसीईआरटी की थिकनेस आप देख लीजिए क्या है, और इसके कंपैरिजन में जो रेफरेंस बुक है, आप जो भी रेफरेंस बुक यूज करते हैं उसकी थिकनेस देख लीजिए, तो बहुत डिफरेंस है उस चीज में। एनसीईआरटी एक्चुअली बहुत ज्यादा समराइज्ड फॉर्म है, उसमें हर लाइन में अपना एक अलग मीनिंग है, हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना, वो हमें समझाते हैं कि एनसीईआरटी का लेवल क्या है। बच्चों, आप एनसीईआरटी को इतने हल्के में ना लें। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट हैं या फिर बाहर के क्वेश्चंस हैं, लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं बैक एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल के होते हैं। और कई बार तो आपको कंटेंट बुक के टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, आपको वो बाहर से पढ़ना पड़ता है। कई क्वेश्चंस के आंसर आपको रेफरेंस बुक से पढ़ने पड़ते हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा है किसी टॉपिक का और उसका टेक्स्ट नहीं है, तो इसका मतलब आपको वो पढ़ना है। तो हो सकता है एनसीईआरटी को इतना समराइज्ड फॉर्म में बनाया गया है, बट एनसीईआरटी का जो नॉलेज का बैकग्राउंड है, या जिसको कह सकते हैं आउटलाइन है, वो बहुत वास्ट है।
आप ये ना सोचें कि ये इतनी पतली बुक है, मैं इसको पढ़ूंगा और मेरे लिए अच्छा रहेगा। आपको रेफरेंस बुक तो फॉलो करनी होती है साथ में, बट एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ें और एक बार नहीं कम से कम 3 बार रीड करें। आपका जब एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, तो उससे पहले आप उसको कम से कम 3 थॉरो रीडिंग जरूर दें। आपके क्लास में आपके टीचर ने आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाया, आपने घर आकर के उसी कंसेप्ट को एनसीईआरटी से पढ़ा, फिर आपने रेफरेंस बुक से पढ़ा, तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट बन गया कि अच्छा ये इस तरह से चीजें होती हैं। फिर आप क्या करेंगे, उसको अपने किसी और एग्जाम से पहले पढ़ेंगे, लाइक आपका यूटी हो रहा है या इंटरनल एग्जाम्स है स्कूल के, तब भी आप उसको एक रीडिंग दीजिए, अच्छी रीडिंग दीजिए। और जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, उससे पहले जब हम प्रिपरेशन करते हैं 1 महीने पहले, तो अपना सिलेबस सारा कंप्लीट कर लेते हैं। एंड जो आपका लास्ट टाइम है, एग्जाम होने वाला है, तो उस टाइम भी आप उसको अच्छे से पूरा कंप्लीट करें, अच्छे से उसको पढ़ें एग्जाम से पहले। तो स्टूडेंट्स, आपको 3 और 4 रीडिंग जरूर देनी है एनसीईआरटी की हर चीज को। एंड जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं और बुक्स को पढ़ते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं, वो बच्चे ये चीज जानते हैं कि हर बार आपको एक ना एक नई चीज मिलेगी। अगर आपने बुक को आज रीड किया है और 3 दिन बाद फिर से रीड कीजिए, तो पक्का आपको 2 से 3 नए पॉइंट्स मिलेंगे, जो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पहले पढ़ा था, तो मुझे ये पॉइंट क्यों नहीं समझ में आया, क्यों नहीं मैंने इस पे ध्यान दिया। तो हर बार जो आप पढ़ते हैं किसी बुक को, किसी नॉलेज गेनिंग चीज को पढ़ते हैं, तो आपको हर बार एक नया पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट है, आप यूज कर सकते हैं स्टिकी नोट्स। ये स्टिकी नोट्स हैं, इस तरह के स्टिकी नोट्स होते हैं। आप अपनी कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आप उसको ऐड करना चाहते हैं, लाइक कोई फॉर्मूला है, कोई क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसके साथ स्टडी करना है, तो आप क्या कीजिए, स्टिकी नोट को निकालिए और वहां पे अपने उस एनसीईआरटी के साइड में यहां लगा दीजिए ऊपर, कि वो बुक के अंदर रहे। बुक के अंदर रहेगा तो वो फटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, बुक से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आप उसको अंदर यहाँ ऊपर लगा सकते हैं, कि आपने उसको ऊपर किया, देखा और बंद कर दिया। इस तरह से लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं आप उसको, ताकि वो बुक के अंदर रहे। स्टिकी नोट्स इस साइज के ले लीजिए या इससे बड़े साइज के आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, सो दैट आप उस पर एक अच्छा खासा क्वेश्चन या फिर 4-5 लाइन लिख सकें। इस तरह के स्टिकी नोट्स अगर आप यूज करते हैं, अपने बुक के अंदर पेस्ट करते हैं जगह जगह पे, तो आपका एक अच्छा कंटेंट तैयार होता है, एक अच्छा आपके पास नोट्स का कलेक्शन तैयार होता है, जो आप जब फाइनल में पढ़ेंगे तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। और आपको वहां पे उस टाइम पे लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स फॉलो करनी होती है, बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते ना, टाइम नहीं होता है, तो आप ये नोट्स पढ़िए, अपने बुक में स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं उनको पढ़िए, तो आपका 3-4 बुक्स का समराइज हो जाता है कंटेंट। तो ये पहले प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है बच्चों, 1 दिन में या 1 महीने में प्रिपरेशन सब्जेक्ट की नहीं होती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी एमसीक्यूज के लिए आप एक अलग से बुक लें, क्योंकि आप लोग जानते हो 10th और 12th में पैटर्न चेंज हो गया है आपके सीबीएसई एग्जाम्स का। तो जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें एमसीक्यूज के 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐड हो गए हैं। एमसीक्यूज के लिए आप अलग से बुक ले सकते हैं। क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस के लिए लक्ष्मीर बुक या प्रदीप ले सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स क्लास 12th के हैं वो डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट, फिजिकल के लिए अलग बुक होती है, इनऑर्गेनिक के लिए अलग एंड ऑर्गेनिक के लिए अलग। ऑर्गेनिक के लिए भी काफी अच्छी बुक्स हैं, आप वो प्रेफर कर सकते हैं। जिसको अगर बुक्स पूछनी है मुझसे कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको बुक्स का नाम बता सकती हूँ ये जो आपके लिए अच्छी रहेंगी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए। बट आपको एमसीक्यूज के लिए अलग बुक ले लेनी चाहिए। जो बच्चे स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड फॉर 10th जो बच्चे एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे भी अलग से एक बुक जरूर लें, और सो दैट आपका एमसीक्यूज का जो स्पीड है, जो सोचने का तरीका है, वो इम्प्रूव हो सके। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी से हट करके एक बुक और लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी एनसीईआरटी की बात की इसको आपको कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से अंडरलाइन करना चाहिए। सारी ही चीजें एक पैराग्राफ में, मान लीजिए वो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, आपको वो हर बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो आप क्या करें, आप मेन पॉइंट को अंडरलाइन करें जो काम की चीज है, सो दैट आप एग्जाम टाइम में जब उसको रिवाइज करोगे तो सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन को ही रीड करें, जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। फालतू की चीजें जो है, जो आपके लिए जनरल बातें हैं, वो आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी, आपको सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन पढ़ना है। तो जब आप बुक को बैठ करके अंडरलाइन करेंगे, हार्डली एक चैप्टर को, जैसे मैं बात करूं ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है, आप उसको पढ़ चुके हैं उस चैप्टर को, या फिर आप ऑर्गेनिक में लास्ट में 3-4 चैप्टर्स है, पॉलीमर्स एंड ऑल, जो वैसे अभी हट चुके हैं बट एंट्रेंस एग्जाम में तो आएंगे ही। अगर आप उनको पढ़ रहे हैं तो उन चैप्टर्स को पढ़ने के टाइम पे ये चीज जरूर ध्यान दें कि आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है पहले ही पूरा चैप्टर, सो दैट आप एंट्रेंस के टाइम पे या अपने रिवीजन, फाइनल रिवीजन के टाइम पे सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन को ही पढ़ें और अपना टाइम सेव करें। तो बच्चों, एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ के अंडरलाइन करने में मुझे नहीं लगता कि आपको 2 से 3 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा।
इतना टाइम निकाल सकते हैं आप एक चैप्टर को अच्छे से अंडरलाइन करने के लिए और ये सोचने के लिए कि मुझे एग्जाम टाइम पे क्या पढ़ना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरलाइन करेंगे तो टाइम आपका अच्छे से आपके नोट्स प्रिपेयर हो पाएंगे। और जब आप पढ़ते हैं तो आप साथ में एक बार में एक बुक पढ़ें और उसके बाद में जब आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए तो आप दूसरी बुक की तरफ चलें। तो बच्चों अब मैं बात करती हूँ क्लास 10th की और 12th की। 12th की केमिस्ट्री की बात करूंगी। तो वो बच्चे जो हैं क्लास 12th के हैं वो बच्चे ऑर्गेनिक के लिए स्पेशली एनसीईआरटी को फॉलो करें, इसका ध्यान रखें। और इनऑर्गेनिक के लिए और फिजिकल के लिए आपको इतना जरूरत नहीं है, उसके लिए आप दूसरी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक के लिए हाँ पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक के लिए आप जरूर पढ़ें एनसीईआरटी को। उसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो जरूरी हैं एंड रेफरेंस बुक में बहुत अनलिमिटेड मैटर होता है तो आप ना पढ़ें, उसको ना पढ़ें, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी में से उसको रीड जरूर करें। जो बच्चे 10th के हैं वो बच्चे ध्यान से सुने। बच्चों अगर आप 10th में हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 10th साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे अपनी स्पेशली जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, बायो वाला पार्ट है, उसको एनसीईआरटी जरूर रीड करें। स्पेशली एसिड बेसिस वाला चैप्टर जो है आपका वो लाइन टू लाइन पढ़ना जरूरी है। कार्बन वाला चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है जहां पे रिएक्शंस हैं और रिएक्शंस के बाद में अल्कोहल और इथेनोइक एसिड वाला पोर्शन है उसको अच्छे से रीड करें। मतलब ये कुछ चीजें हैं जो आपके एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th में ऑब्जर्वेशन बेस्ड, कलर बेस्ड, कि आपने किसी रिएक्शन में क्या कलर देखा। तो ये स्टूडेंट जहां ध्यान रखें जिस रिएक्शन में कलर आ रहा है कुछ ना कुछ, उस पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उस पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो इसका ध्यान रखें, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।